सबको कर्मों का फल देता हूं, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। और मेरी दशाएं, मेरी ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा, सब व्यक्ति के कर्म की परीक्षा होती है। और मेरी इन दशाओं में माया के आवरण में छिपा हुआ व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। उसके गुण और अवगुण उजागर हो जाते हैं। जब मेरी दशा आरंभ होती है, व्यक्ति से उसका सब कुछ छिन जाता है। उसका मान सम्मान, मित्र, संबंधी, धन, संपदा, जो कुछ उसे लगता है इस भौतिक संसार में उसका है, कुछ भी उसके पास नहीं रहता। और उसको यह समझ आने लगता है कि ये सब कुछ नश्वर है। स्थायी और अनश्वर तो केवल वो ईश्वर है। और अपनी दशाओं में मैं प्राणी को उसी की ओर ले जाता हूं। और मेरी दशाओं में व्यक्ति को कठोर अनुशासन, न्याय, धर्म, संघर्ष की आग में तपाकर उन्हें कुंदन बनाता हूं। किसी भी प्राणी पर मेरी ढैया, साढ़े साती अथवा महादशा और जातक की कुंडली में स्थित ग्रहों के योग से आती है। बिना उसके मैं किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और इन ग्रहों का योग कौन निर्धारित करता है देव? ग्रहों का योग विधि के विधान द्वारा जातक के जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है देवी। और मेरा प्रभाव मेरी ढैया और साढ़े साती के रूप में प्रत्येक राशि पर 30 वर्षों के उपरांत आता है। और महादशा? प्रत्येक 120 वर्षों के उपरांत। मेरी साढ़े साती के प्रथम चरण का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है और उसके मन में सभी विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब उभर कर आते हैं। और उन विकारों के कारण उसके सभी निकटतम लोग, उसके सहयोगी, उसके प्रिय, सब उससे दूर हो जाते हैं। और धन के दुरुपयोग के कारण धन का भी क्षय हो जाता है। और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा पर भी आंच आ जाती है देवी। व्यक्ति धीरे धीरे संघर्ष के दलदल में फंस जाता है। मेरी साढ़े साती का दूसरा चरण अपने चरण पर होता है। जातक को आघात, असफलता, निराशा और अकेलापन के भाव घेर लेते हैं देवी। और इन भाव से उभरने का, बाहर निकलने का कोई मार्ग, कोई द्वार दिखाई नहीं देता। और वास्तव में यही जातक के विश्वास और उसके कर्म की परीक्षा है। जो इन संकट से घबराकर कर्म पद को छोड़ देता है, उससे हट जाता है, उसका जीवन संकट में हो जाता है। परंतु जो इन संकटों से विचलित न होकर अपने कर्म करता रहता है,